मित्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय होगा बोली। बोली किसे कहते हैं? देखिए, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जो क्षेत्र विशेष में भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? बोली। जैसे रुदौली क्षेत्र में आप देखेंगे अक्सर लोगों को बात करते हुए, अरे यार हमें यार का बतावन चुना लगवा। तो ये क्या है? क्षेत्र विशेष की बोली है। अभी कुमारगंज साइड में चले जाइए तो वहाँ क्या मिलेगा? भैया खाया पिया चला वाला रहा। अभी बाराबंकी साइड में जाइए तो कुछ आपको अजीब लगेगा। वहाँ क्या बोलते हैं? याग बात कही मनी हो ना मनी हो। तो यह जो है क्षेत्र विशेष में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए, क्या कहलाया? बोली। अब देखिए, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे अवध प्रांत की बोली जो है अवधी, अयोध्या के करीब जो बोली जाती है वो अवधी बोली कहलाएगी, तथा ब्रजमंडल की बोली जो है ब्रज है। मथुरा चले जाइए, गोकुल चले जाइए तो वहाँ की जो बोली है वो ब्रज कहलाएगी। लेकिन अयोध्या, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा, ऐसे जो क्षेत्र विशेष की भाषा है वो क्या कहलाएगी? ये अवध प्रांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ की बोली जो होती है अवधी। अभी जो है ब्रजमंडल की तरफ जाइएगा, मथुरा, आगरा की तरफ जो है, तो वहाँ की बोली क्या है? वहाँ की भाषा क्या है? ब्रज। तो क्षेत्र विशेष में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाएगी? बोली। लेकिन यही बोली जब है अपना शुद्ध रूप ले लेती है, अपनी जो है संस्कारित हो जाती है, अच्छे रूप में प्रयोग की जाती है, तो वही बोली जो है भाषा बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो है इसका प्रयोग देश के विस्तृत क्षेत्र में होने लगता है। देखिए, भाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग जब देश के विस्तृत क्षेत्र में होता है तब उसे भाषा का रूप दिया जाता है। जैसे अभी हमने बताया आपको कि कुमारगंज साइड में क्या बोलते हैं? भैया खाया पिया चला वाला रहा। लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होगा? भैया खाना वाना खाए हैं, यानी खाना खा चुके हैं, चलें लेटें, यानी सो जाएं। या एक बात कही मनी हो ना मनी हो। हम एक बात कहेंगे, आप मानो या ना मानो, इसका शुद्ध रूप ये हुआ। जैसे रुदौली क्षेत्र में क्या बोलते हैं? का बतावन हमें यार चुना लग गवा, मेरे दोस्त क्या बताएं घाटा आ गया। ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ये जो है क्षेत्र विशेष की जो है बोलियां हैं। अब सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग जब देश के विस्तृत क्षेत्र में होने लगता है, अब ये छोटी छोटी जो बोलियां हैं, हमारी भाषाएं हैं, इसका जब विकास हो जाता है देश के बहुत बड़े भूभाग में, यानी पूरे राज्य में कह दें या देश में कह दें, जब विस्तार से इसका जो है प्रयोग होने लगता है, तब यही छोटी छोटी बोलियां जो होती हैं हमारी भाषा बन जाती हैं। जैसे अब यहाँ की जो बोली है अवधी, अवध प्रांत की, अयोध्या के, ये क्या नाम, ये अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इस क्षेत्र में बाराबंकी में जो बोली का प्रयोग किया गया वो अवधी बोली है। लेकिन इसका विस्तार हो गया, इसका विकास हो गया किसके कारण? आप ये भी जान लीजिए कि बोलियां जो है भाषा कब बनती हैं। वो धार्मिक ग्रंथ जब किसी बोली में रचे जाते हैं, धार्मिक ग्रंथ जब किसी बोली में प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं कवियों के माध्यम से, तो वही जो है छोटी छोटी बोली भाषा का रूप ले लेती है। जैसे महात्मा गोस्वामी जी ने जो है अवधी बोली में जो है रामचरितमानस की रचना कर दिया। भगवान राम के चरित्र को जो है हाईलाइट कर दिया। किस बोली में? अवधी बोली में। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के चरित्र को जो है ब्रज भाषा में, जो क्षेत्र विशेष की बोली थी ब्रज, उस ब्रज भाषा में जो है उनके क्रियाकलापों का, उनके जीवन का
चित्रण जो है सूर सागर में कर दिया। तो यही क्षेत्र यानी आगरा की जो मथुरा की जो बोली है ब्रज, उसमें भगवान कृष्ण का चरित्र दिखा दिया गया बेहतर ढंग से। तो वो क्षेत्र विशेष की बोली क्या बन गई? भाषा बन गई। क्यों? क्योंकि देश के बड़े जो है भाग में उसका जो है प्रयोग किया जाने लगा, लोग पढ़ने लगे, समझने लगे। अयोध्या की जो अवध प्रांत की बोली है, अवधी बोली है, गोस्वामी जी ने जो है इसी में अवधी भाषा में भगवान राम का चरित्र लिखा। और यही भगवान राम का जो चरित्र रामचरितमानस देश के कोने कोने में जो है प्रसिद्ध हो गया, आज श्रद्धा और भक्ति का विषय बन गया, हर एक आदमी आस्था रखता है। तो यह जो है क्षेत्र विशेष की बोली क्या बन गई? भाषा बन गई। तो बोली को भाषा बनाने में जो है हमारे कवियों का और जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, नेताओं का बहुत बड़ा सहयोग होता है। राजनीति के क्षेत्र में नेताओं का और साहित्य के क्षेत्र में कवियों का बोली को भाषा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो प्यारे छात्रों, आप देख सकते हैं कि जो है अवधी और ब्रज, ये दो बोलियां विकसित हुई तो किसके द्वारा? कवियों की देन है। अब हम भाषा तथा बोली में अंतर बताएंगे। भाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में होता है, जबकि बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। मैंने भी बता दिया कि क्षेत्र विशेष में हम टूटी फूटी लैंग्वेज, टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे भैया खाना वाना खाए हो, चलो लेट जाओ, कल काम हुए। तो ये क्या है? हम अपने भावों विचारों को व्यक्त करने के लिए जो है क्षेत्र विशेष में बोलते हैं बोली। लेकिन इसी का जब मानक रूप हो जाता है, यानी शुद्ध रूप जो है, हम देश के बड़े यानी पढ़ाई लिखाई में, कोर्ट कचहरी में और पत्र के आवागमन में यानी पत्र व्यवहार में जब इसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाती है? भाषा। बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है, जबकि भाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में होता है। भाषा का संबंध व्याकरण से होता है, जबकि बोली का व्याकरण से कोई संबंध नहीं होता है। बोली में हम व्याकरण के चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। टूटी फूटी जो है भाषा यानी टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि भाषा में व्याकरण यानी पूर्ण विराम और जो है हर पहलू पर बिंदी मात्राओं का प्रयोग करते हैं, उसको संस्कारित बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि पत्र आवागमन जो भी हमारी क्रियाकलाप हैं कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए सब भाषा में। तो भाषा का प्रयोग जो है क्या होता है? भाषा में व्याकरण का प्रयोग होता है, जबकि बोली में व्याकरण के नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। नंबर 3 पर आते हैं। भाषा का प्रयोग राजकीय कार्यों में होता है, जबकि बोली का प्रयोग घरेलू कार्यों में होता है। भाषा का प्रयोग हम कोर्ट कचहरी, कार्यालय और शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, जबकि बोली का प्रयोग सिर्फ अपने घर की बातों को, अपने घरेलू जो है पारिवारिक संबंधों के कार्य व्यवहार में ही करते हैं। अब आगे देखते हैं। भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, किंतु बोली की अनेक भाषाएं नहीं हो सकती हैं। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं। जैसे आप हिंदी को ले लो, तो हिंदी में पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में क्या आ रहा है आपका? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, कन्नौजी, तरह तरह की बोलियां आती हैं। अब एक भाषा की तो कई बोलियां हो सकती हैं, लेकिन एक बोली की कई भाषाएं नहीं हो सकती हैं। अगला देखते हैं। बोली का प्रयोग मौखिक तथा क्षणिक होता है, जबकि भाषा का प्रयोग मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों में अस्थायी रूप से पाया जाता है। बोली का प्रयोग हम क्या करते हैं? केवल मुंह से बोल देते हैं
और एक दूसरे को समझा देते हैं अपनी बात को। तो यह इसका प्रयोग क्षणिक होता है, कुछ पलों के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन भाषा का प्रयोग जो है लिखित रूप में भी किया जाता है। आज जो हम पढ़ाएंगे, छात्रों को हम काम देंगे, वो नोट कर लेंगे ताकि भविष्य में यानी आने वाले दिनों में मत भूलें। हम किसी रुपए का लेन देन करते हैं तो उसको लिख कर के रख लेते हैं, डायरी में नोट कर लेते हैं ताकि हमको याद रहे कि हमने कितना रुपया दिया, कितना ब्याज सहित लेना है, चाहे वो बैंक हो चाहे साहूकार हो। तो बोली का प्रयोग जो है अस्थायी होता है, यानी अस्थायी नहीं होता है, कुछ पलों के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए होता है। लेकिन भाषा का प्रयोग भविष्य में जो है अस्थायी पाया जाता है। तो बोली का प्रयोग मौखिक तथा क्षणिक होता है, जबकि भाषा का प्रयोग मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों में पाया जाता है। भाषा को हम बोलते भी हैं और लिख करके रख भी लेते हैं भविष्य में हर परेशानी से बचने के लिए। तो भाषा अस्थायी होती है, जबकि मौखिक जो है यानी बोली हमारी जो होती है वो अस्थायी होती है। प्यारे छात्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आज इन शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। आप जो है आगे जो है इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।